के ऊपर, राइट? हाउ मेनी पीपल नो दैट दे गॉट ऑथोरिटी? Yes. हेलो, Yes. Yes. वी हैव ऑथोरिटी Yes. ओवर डीमंस। Yes. कितने? All. कितने? All. ऑल। हेलो, ऑल। सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर इसका अधिकार है। वो प्रभु का शरीर है और हम प्रभु का शरीर है। नेक्स्ट संडे से शुरू होगी बच्चों की पाठशाला। संडे इवनिंग में होगी, राइट? तो बच्चे, आर यू एक्साइटेड? हेलो बच्चे, आर यू एक्साइटेड? कम ऑन, हमारी पाठशाला में मजा आएगा, है ना? एंड आई बिलीव जब यहाँ से शुरू हुई है तो ये पैटर्न हर कलीसिया में देखने मिला। ग्लोरी टू गॉड। होशिया 4:6 यहां पे ऐसा लिखा गया है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण नाश होती है, यानी अज्ञानता यानी अंधेरा। अंधेरे की वजह से नाश होता है। तो एग्जैक्टली इसका हम अगर ऑपोजिट करें तो ऑपोजिट नहीं, अंधेरा नाश होता है, यानी अंधेरा मृत्यु भी लाता है, राइट? मृत्यु भी लाता है। तो इसका ऑपोजिट अज्ञानता का होता है ज्ञान। तो ज्ञान जीवन लाता है, और अंधेरा अगर नाश लाता है तो उजाला जीवन लाएगा। और कौन है जीवन की ज्योति? यीशु मसीह। यानी जब लाइट आती है तब पता चलता है ये रास्ता है, तब पता चलता है यहां से जाना है ना। और यूहन्ना 10:10 क्या कहता है? चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। ज्यादातर चोरी रात को होगी या सुबह में होगी? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन हैकिंग, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो नॉर्मल चोरी उसकी बात कर रहे हैं। रात को क्यों? रात को मुझे बताइए। अंधेरा होता है, तो चोर अंधेरा होगा तब काम कर पाएगा। हेलो, अंधेरा नहीं है तो काम नहीं कर पाएगा। फिर उसका दूसरा पोर्शन यह कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु प्रभु का बेटा इसलिए आया कि इंसान जीवन पाए और भरपूरी से पाए, राइट? तो यीशु का आना अंधेरे को दूर करना है। वहां पे लिखा गया है कि वो ज्योति अंधेरे में प्रकाशित होती है, एंड डार्कनेस वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। उसको सहन नहीं कर पाई। जब उजाला आता है तब अंधेरे को जाना पड़ता है। उजाला आता है तब अंधेरे को टाटा बाय बाय कहना पड़ता है ना। यूहन्ना 1:4 कहता है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और यहां पे जो है जीवन, दैट इज #2222, एंड that word is Zoe. Z-O-E. Zo. Usually we say Zo. जीवन आया है, जीवन गया नहीं है। इसने सुना नहीं क्या हो रहा है? Zo. खुदा का जीवन, खुदा का जीवन। यीशु खुदा का जीवन लेके आए, यीशु पिता का जीवन लेके आए, राइट? और वह यीशु जब मेरे हृदय में आता है तो मेरे हृदय में भी परमेश्वर का जीवन आता है। वचन में परमेश्वर का जीवन रहा है, वचन में परमेश्वर का उजाला रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की, फिर आगे क्या कहा? आप जगत की, क्योंकि मैं अब केवल परमेश्वर से आया हुआ नहीं हूं। यूहन्ना कहता है कि जैसे मुझे भेजा गया मैं आपको
भेज रहा हूं, यानी मैं अब आप में हूं, यानी मैं सिर्फ था तब मैं ज्योति था, लेकिन जब आप आज 2022 में हो, देन यू आर द लाइट ऑफ दिस नेशन। Yes. और आपने शायद हमारा गाना सुना हो या नहीं हो सुना। Arise and shine, your light has come, the glory of the Lord is risen over you। फिर नहीं, कौन Nations. कौन Nations. Nations, 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 nations are coming to your light, coming to your light। Yes. You are the Light. light of the world। Hello, you are the salt of the earth। You are the temple of, and you are the house set on the rock। ये आपका डिस्क्रिप्शन है। हेलो, Oh. दिस इज हु यू आर अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। Yeah. यू आर द लाइट। मुझे बताओ, अगर हम जंगल में जा रहे हो और हम खो गए हो, हर जगह पे उजाला हो और एक जगह पे लाइट हो, तो हम कहाँ जाएंगे? तो अंधेरे वाले लोग कहाँ आएंगे? That's you, Amen. Amen. that's you। वो आप हो, आपकी जॉब में, आपके क्षेत्र में, Amen. जहाँ खुदा ने आपको रखा है। They will come to you। Amen. Joseph had plan of God। Yes. Amen. Christ in you is the plan of God। Amen. आपके अंदर मसीह व परमेश्वर की योजना है। तो अगर योजना में किसी को चलना है, they will come to you। They will come to you, right? वचन जब मैं स्वीकारता हूं, वचन में जो है वो सब मेरे में आता है। वचन जब मैं स्वीकारता हूं, तो वचन में जो है वो सब मेरे अंदर आता है ना? वचन स्वीकार करने से वचन में रहा हुआ प्रभु का जीवन, प्रभु का उजाला मेरे में आता है। अगर परमेश्वर के जीवन और उजाले में चलना चाहता हूं, तो मेरे में परमेश्वर का वचन रहना जरूरी है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं उजाले में चलूं, तो मेरे अंदर आज प्रभु का वचन रहना जरूरी है। 5 minute quiet time will not work। हेलो, वो दिन गए, वो दिन गए जब हम बॉर्नविटा पीते थे। वो दिन गए जब हम पीडियाश्योर पीते थे। वो दिन गए जब हम सेरेलैक पीते थे। अब हमारा डाइजेशन का एपेटाइट बढ़ाना है। अब हमारा एपेटाइट बढ़ाना है। अगर हम चाहते हैं कि वी वांट टू बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो मुझे बताओ, नॉर्मल जो गोला आता है वो कितने वॉट का आता है? 60, 120। तो व्हाट अबाउट 500 वोट? व्हाट अबाउट 1000 वोट? व्हाट अबाउट 10,000 वोट, जिसको शायद हम कहते हैं हैलोजन? तो उसके अंदर क्षमता है ज्यादा पावर या ज्यादा लाइट बाहर लाने की, क्योंकि उसका फिलामेंट है वो तगड़ा है। Yes. अगर आप चाहते हो ज्यादा आप लाइट रिलीज करो, रेडिएट करो, तो अपना स्पिरिचुअल फिलामेंट तगड़ा करना होगा। जो तार बल्ब है, अभी तो एलईडी आ गई है, पहले की मैं उससे बात कर रहा हूं, जो आता था जो पतला पतला तार, उसको फिलामेंट कहते थे और कहते भी है। तो अगर आप चाहते हो कि दूर तक आपका प्रकाश जाए, जिस दिन खुदा के पास आए, उस दिन जितना पढ़ते थे वचन, वह फिलामेंट की कैपेसिटी काम नहीं करे। यू नीड मोर, यू नीड मोर, यू नीड मोर, ज्यादा चाहिए, है ना? एफएससी 1:17 और 18 पौलुस कलीसिया का अगुआ ऐसी प्रार्थना करता है कि अपने बच्चों के लिए क्या प्रार्थना करता है? पौलुस प्रार्थना करता है कलीसिया को, लोगों को ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा मिले। कलीसिया को ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा मिले, है ना? फिर 18वीं आयत में क्या लिखा गया है?
क्यों? ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा उनकी आंखें खोले कि क्यों उनको बुलाया गया है। हेलो, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा क्या करती है? हमारी आंखें खोलती है कि अब हम ऑर्फन्स नहीं हैं, हमारा पिता स्वर्ग में है। हम शरीर छोड़ के, मर के नहीं, शरीर छोड़ के जब जाएंगे तब हम सीधे प्रभु के पास जाएंगे। और अगर हम यहीं पे और खुदा आ गया तो ये पूरा का पूरा अंदर वाला जो है वो बाहर वाले को कंज्यूम कर देगा और हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। यानी इन एनी वे वी आर नॉट गोना डाई, वी आर नॉट गोना डाई, है ना? तो ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा हमको बुलाहट की जो आशा है वह बताती है, और ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा हमें बुलाहट क्या है वह बताती है, और उजाला लाती है कि हम चल पाए। उजाला लाती है कि चलना यहां है ना? जब हम वचन के प्रकाश से चलेंगे हम नहीं गिरेंगे, और जब हम नहीं गिरेंगे और चलते ही रहेंगे तब हमको जहां पहुंचना है हम पहुंच जाएंगे। जब हम वचन के प्रकाश से चलेंगे तब हम नहीं गिरेंगे, अनुभव के प्रकाश से नहीं, बातों के प्रकाश से नहीं, गिफ्ट के प्रकाश से भी नहीं, वचन के प्रकाश से। तब हम चलेंगे और चलते ही रहेंगे तो हम एक दिन जहां पहुंचना है पहुंच जाएंगे। जैसे पौलुस कहता है, मैंने मेरी दौड़ पूरी की, यानी मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया क्योंकि वचनों का प्रकाश मेरे में आता रहा, और उस प्रकाश से मैं जाता रहा और जाता रहा, और मैं रुक नहीं गया क्योंकि वचन था जो मेरे अंदर काम करता ही रहता था, और वो सामर्थ्य देता था जिसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता था। The word of God, the word of God. Well, टाइटल हमारा ऐसा है कि जानिए हमारा अधिकार सब दुष्ट आत्माओं के ऊपर। हार्डली मैं दुष्ट आत्मा के बारे में बात करूंगा, कुछ करने जैसा ही नहीं है, उसके बारे में करनी है, वो हमारा हीरो है ना? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट? वचन में रहा हुआ प्रकाश, उजाला या जीवन चाबी है हमारी बुलाहट पूरी करने की, या हमेशा ही शैतान को मेरे पैरों के नीचे रखने की। हेलो, टू बी वेरी फ्रैंक, शुरुआत की कलीसिया में कोई भी डरा हुआ इंसान नहीं था, कोई भी, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से भरे थे, जो परंपराओं से भरे था। वह पवित्र आत्मा से भरे थे, जो निडरता का आत्मा है, वह सामर्थ्य का आत्मा है, वह विश्वास का आत्मा है। और जब आप उससे भर के बोलते हो ना, तो सर आप इतिहास बदलने लगते हो, राइट? तो थोड़ा बैकग्राउंड मैंने दिया किस तरह से, तो परमेश्वर कैसी मंडली बना रहा है, राइट? हम है मंडली, हेलो, कलीसिया है हम, वी आर एक्लेसिया। मत्ती 16, 17 और 18 और 19। सी, अगर आप चाहते हो कि आप कौन हो वो जानो, तो आपको वचन को खोल के खुद पढ़ना होगा। और कौन सा वचन? नया नियम, और उसमें भी पत्री खास, जो दूसरों के ज्ञान से आप पीएचडी नहीं कर पाओगे, और ना ही वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो बोलेंगे फेक है। Are you getting it? यानी अगर आप चाहते हो कि आप खुद पीएचडी करो तो आपको पुस्तक खोलनी होगी, राइट? मत्ती 16 और 17। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं
तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। इस वचन के अनुसार जो हमने पढ़ा, मसीह कैसी मंडली बना रहा है? हेलो हेलो, कैसी बना रहा है? कम ऑन। जिसके सामने के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यानी कैन आई रिप्रेजेंट जो अधोलोक के फाटक के ऊपर प्रबल हो जाएगा। You are demon drivers. You are sick man healers. You are dead man raisers. You are dead cancelers. वहां पे लिखते हैं ना, आपकी पूरी लोन ये एक ले लो, पूरी खत्म हो जाएगी, वो लेने की जरूरत नहीं, इधर आ, मैं हाथ रखूंगा, हो जाएगा। We are those people because we have learned to tame Leviathan. We have learned to tame Leviathan. यीशु वो कलीसिया बना रहा है। अपने आप को वचन से देखो, और आप जब देखोगे ना, आप खुद चौंक जाओगे। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? लेट मी टेल यू। आपको खरीदा गया? आपको खरीदने कौन आया? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का बेटा। हाँ, और सारी कायनात का मालिक, सारी कायनात का मालिक आपको खरीदने आया। अब मुझे बताओ आपकी वैल्यू कितनी होगी? $1,000, $5,000, यूएई का सोना, पूरी कायनात का सोना, मार्स के अंदर जो एलिमेंट है वो भी उतनी आपकी वैल्यूएशन है सर। उसका लहू आपकी वैल्यूएशन बताता है। यू आर इनवैल्यूएबल। दैट इज हू यू आर। दैट इज हू यू आर। दैट वाज द रीजन यीशु के पास नहीं आए थे ना, तो वो सर्पेंट्स यीशु से अलग करने के लिए और दूसरे डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक्टिवेट है, क्योंकि उसको डर था जिस दिन मसीह को मालिक बना दिया, हर रोज मुझे लट्टू बना के गिल्ली डंडा खेलेगा ये। We are those people. We are those people, right? यीशु ऐसा कहता है कि मैं मेरी मंडली बनाऊंगा, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। मंडली परमेश्वर के आज के प्रकाशन के ऊपर और वचन के ऊपर और परमेश्वर की मर्जी में बनती है। फिर से कह रहा हूं, मंडली आज परमेश्वर के प्रकाशन, आज के जो है, जो लिखे हुए वचन में से आते हैं, उसके ऊपर बनती है। मंडली परमेश्वर ने जो वचन दिया है, यह वचन के नींव के ऊपर बनती है। और करंथी में लिखा गया है नींव मसीह है, यही है। और मंडली परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए बनती है। दैट्स द रीजन मंडली क्यों बनती है। और जब वो प्रकाशन के ऊपर होती है, जब वो वचन के अनुसार बनती है, जब परमेश्वर की मर्जी में बनती है ना, तो 18वीं आयत कहती है, इस कलीसिया के विरुद्ध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यानी अगर वचन के अनुसार नहीं चल रही, अगर आज के प्रकाशनों में नहीं चल रही, अगर परमेश्वर की मर्जी में नहीं चल रही है, तो प्रबल ही प्रबल है। आर यू गेटिंग इट? इट्स सीरियस। वचन के अनुसार जो चलने वाली है, उसके ऊपर शील्ड है प्रोटेक्शन का, उसके ऊपर सीलिंग है प्रोटेक्शन की, उसके इर्द गिर्द या तो वो किले में है जिसको कोई भी छेड़ नहीं सकता है, जो प्रकाशन के अनुसार चल रही है। आज वचन में, वचन के प्रकाश में चलने वाली, वचन में से जो जीवन आता है उसमें जीने वाली, और आज प्रभु की इच्छा में चलने वाली मंडली शैतान के ऊपर थी और है और रहेगी।
फिर से मैं कह रहा हूं, वचन के ऊपर चलने वाली, वचन के अनुसार चलने वाली और वचन में से जो जीवन आता है, सोल लाइफ, उसको एब्सॉर्ब करके जीने वाली है ना, वो शैतान के ऊपर भी वो है और सेकंड कमिंग तक भी रहेगी। That's the church of God. That's the church of God. तो अगर हम देखें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते हैं इसके विरुद्ध में, तो कैन वी कंक्लूड शैतान या तो दुष्ट आत्मा प्रभु जो मंडली बना रहा है उसके सामने हारा हुआ था, हारा हुआ है और हारा हुआ। What a revelation! And what a persistence! हारा हूं मैं, हारा हूं मैं, हारा हूं मैं, हमेशा ही हारता रहूंगा मैं। यीशु तेरी लात तो पड़ी थी मुझे, अब तेरे बच्चे भी लगाते हैं मुझे। He was, he is, and he will remain defeated. That's the church. That's the church, right? और ये कौन बना रहा है? ये कलीसिया कौन बना रहा है? यीशु। और यीशु कौन है? चैंपियन। चैंपियन। कैसा चैंपियन वचनों में से देखते हैं? इब्रानियों 2:14। 2:14। इसीलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। निकम्मा कर दिया। परमेश्वर ने इंसान बनकर शक्तिहीन कर दिया शैतान को। That guy is building the church. हेलो, कलीसिया तो 50वां के दिन बनी, निकम्मा क्रूस पे कर दिया। तो कलीसिया बनाने से पहले उसकी गंदी आंख कलीसिया को देखे उससे पहले निकम्मा कर दिया उसको। That is the church Jesus is building. That is the church champion is building. That is the church. पहला यूहन्ना 3:8 पिछला हिस्सा हम पढ़ेंगे। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। क्या करे? नाश करे। यानी उसको शक्तिहीन कर दिया, और वो जब मिनिस्ट्री में आए, लॉन्च आउट हुए, फर्स्ट दिन से ही शैतान के कामों को नाश कर दिया। I am introducing Jesus to you. Resurrected Jesus, Son of God, second Adam, head of you. आपका सिर जो है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने शैतान को निकम्मा कर दिया, जिसने शैतान के कामों को नाश किया। यानी कोई नाश कब कर सकता है मुझे बताओ? उसके अंदर ताकत होगी। तो वो शैतान से ताकत ज्यादा वाला था। केस क्लोज्ड। केस क्लोज्ड। और उत्पत्ति 3 से लेके यीशु मसीह आए तब तक, यानी अप्रोक्सीमेटली 4000 साल में जितना भी उसने घोटाला बनाया ना, यीशु ने आके बोला बी हील, यीशु ने बोला अंधा खोले तेरी आंखें, यीशु ने बोला लाजर जमाओ, यीशु ने बोला पतरस वहां जाल डाल, वहां पे लिव्याथन मेरे पैरों तले है और वो मछली लाएगा। नाश कर दिया। That is your right. वो आपका मसीहा है, वो आपका मसीहा है। कोलोसी 2:15।
खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। उसने प्रधानताओं को और अधिकारों को अपने ऊपर से कहां से अपने ऊपर से कहां से अपने ऊपर तो ऊपर कब आए जब मसीह क्रूस पे गया, अमैन अमैन अमैन। पाप को लेकर क्रूस पे गया, यस तब आए। लेकिन फिर क्या लिखा है? अपने ऊपर से उतार अपने ऊपर से उतार कर। हेलो, तूने पढ़ा नहीं है उत्पत्ति 3:17 में क्या लिखा है कि जो 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 वो औरत में से आएगा वो तेरा सिर कुचलेगा और तू केवल मुझे मेरी इस पीठ को छू सकता है। उतर नीचे, तेरी इज्जत, तेरा स्थान मेरे पैरों के नीचे है। उतारा और नीचे लाके रख दिया। You don't deserve here. You were defeated. You are defeated. And now, after my death and resurrection, ऐसे लोग खड़े होंगे जो तुझे हर जगह हर कोने में defeat करेंगे। That is the church God is building. That is the church. फिर क्या लिखा है? अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तमाशा बनाया। दूत लोगों को पता है, दूत लोग हारे हुए इनविजिबल वर्ल्ड में पता है उसकी गेम ओवर हो गई है, इल्लीगली खेल रहा है। तमाशा बनाया, सारी कायनात को पता है that dragon is defeated, that Satan is defeated. It doesn't have any power and authority over anybody जिसके अंदर मसीह है। Right? Revelation 1:18 मैं वो इंसान को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो कलीसिया बना रहा है, वो कैसा है? राइट? भाई द वे, पहले ये जो नसीम बन्ना चढ़नी में आया था, फिर वो बड़े हो गए और बड़े होके फिर उन्होंने जो किया वो मैं बता रहा हूं। मैं मर गया था और अब मैं मर गया था, क्योंकि मैं नहीं मरता तो कलीसिया जीवित नहीं होती। और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। युगानुयुग, युगानुयुग आमेन। यानी 2022 ऑनवर्ड्स वो जीवित ही रहेगा। फिर और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ओह, so Jesus defeated death. Jesus has authority over Hades. Yes. तभी तो कोई यीशु को ग्रहण करेगा, वो नर्क में से सीधा स्वर्ग में जाएगा ना। चाबी ही नहीं होगी तो दरवाजा कैसे खुलेगा भैया? यीशु ने जाके नीचे ले लिया, जो मेरा है, मेरा अल्लाह मेरे पिता का था। तुझे नए नियम में आके मैंने जॉन 10:10 में बोला कि जो चोरी करने, घात करने और नाश करने उसके बगैर नहीं आता है, लेकिन तू पहले से ही चोर है। गिव मी बैक व्हाट इज माइन। राइट? वो गए और ले लिया। तेरे हाथ में ये शोभा नहीं दे रहा है। आई एम एयर, आई एम एयर। विरासत मेरे बाप की नहीं है ना? आई एम एयर। फिर मत्ती 16:18 कैसी मंडली बना रहा है जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अब मुझे बताओ, ये जो बंदा है, जो चीफ है, उसका इंट्रोडक्शन दिया, वो गरीब, टूटी हुई, डरी हुई, सहमी हुई, ऐसी बनाएगा। वो अपने जैसी ही बनाएगा, वो अपने जैसी ही बनाएगा, क्योंकि वैसे तो पहले से ही थे।
तो उसको वैसे ही प्रोड्यूस करना होता तो वो स्वर्ग से पृथ्वी पे पता नहीं कितने लाइट ईयर होता है, वी हैव नो आइडिया, आता ही नहीं, लेकिन विजयी बनाना। यीशु राज करने वाली मंडली बना रहा है, यीशु विजयी मंडली बना रहा है, यीशु शैतान के कामों को नाश करने वाली मंडली बना रहा है, यीशु दुष्ट आत्माओं को निकालने वाली मंडली बना रहा है। डू यू बिलीव इन डिमोनिक स्पिरिट? वी कास्ट इट आउट एवरी डे। वी हैव दैट बिजनेस एंड वी लव दैट बिजनेस, कास्टिंग आउट डिमॉन्स, राइट? यीशु संसार जहां प्रभु की मालिकी नहीं है उस पे विजयी मंडली बना रहा है। जोसेफ इन इजिप्ट के अंदर मालिक प्रभु नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ तो सर टॉप पे ही रहा। क्यों? उसकी सरकार दूसरी जगह की थी। हेलो, हमारी सरकार अलग जगह की है भाई, वो किसी के वोट की मोहताज नहीं है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 4 और 5 कैसे वो विजयी मंडली बनाएगा? आई टेल यू, पावरफुल थिंग्स आर हैपनिंग इन स्पिरिट। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 4-5 पढ़ रहे हो? पहला यूहन्ना पांचवा अध्याय 4-5, सॉरी, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4-5, आई एम सॉरी। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। यानी हम जय प्राप्त करने के लिए ही पैदा हुए हैं। Let me tell you, there is no failure in your life. There is no losing anything in your life. एक ही चीज जाएगी, खुदा के पास आओगे तो ब्लेस, पूरा ना धोखाओ, बाकी सब पाओगे ही पाओगे, बटोरते ही रहोगे भाई। फिर वह संसार पे जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। वो हमारा विश्वास है। और अगर आपको विश्वास के बारे में जानना है, वेडनेसडे का हमारा लेक्चर रिफर कर लेना, राइट? पास्टर पीटर फुल ऑफ फेथ चेंज एवरीथिंग। फिर संसार पर जय पाने वाले कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वही लोग संसार पे विजय प्राप्त करेंगे। और मत्ती 16 और 16 में क्या कहा? प्रभु ने अपना इंट्रोडक्शन पूछा तो पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का, यानी परमेश्वर का पुत्र जो चैंपियन है, वो चैंपियन चीज जो इन लोगों को बना रहा है, जिस कलीसिया को बना रहा है, वो चैंपियन कलीसिया को बना रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई? काफी साल बाद यूहन्ना ने पत्र लिखी, उसमें भी यही लिखा कि परमेश्वर का पुत्र जीवित है, वह विश्वास से हम विजय प्राप्त करते हैं। और उसके कुछ साल पहले यीशु मसीह ने कहा कि तुझे जो बात मेरे पिता ने बताई है कि मैं उसका पुत्र हूं, यानी मेरी ब्लड लाइन करप्टेड नहीं है, मेरी ब्लड लाइन पवित्र है, मेरी ब्लड लाइन होली है, मेरी ब्लड लाइन प्रभु से स्ट्रेट आई हुई है। वो ब्लड लाइन पे जो विश्वास करेगा वह विजय ठहरेगा। It's all about bloodline. It's all about bloodline. और हम वही bloodline के हैं। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा परमेश्वर को लेकर आया, परमेश्वर का बेटा प्रभु की योजना को लेकर आया ना, उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया। यीशु गरीबी के बंधकों को तोड़ने वाली मंडली बना रहा है। हेलो, गरीबी के बंधनों को तोड़ने वाले, आई टेल यू, आने वाले समय में हमारे पास दूसरों की डेट कैंसिल होगी ना, वो गवाही होगी।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चर्च, बट हमारा डोमिनियन इतना होगा कि दुआ के द्वारा पीपल विल कम आउट ऑफ दैट। प्रेरितों के काम 4 का 34। और उनमें कोई भी दरिद्र न था, और उनमें कलीसिया में कोई भी ना था। यानी सबके सब लोग जो प्रथम आदम में से श्राप आया गरीबी का, उसको तोड़ के विजयी होके खड़े थे। There was no lack, there was none poor in the church. In the church, this is the church of God. This is the church of God. उसमें से कोई भी व्यक्ति प्रथम आदम के स्वभाव में नहीं चल रहा था। यीशु आशीषित मंडली बना रहा है, आशीषों से भरी मंडली बना रहा है, वह बना रहा है ऐसी मंडली कि अगर कोई देश के अंदर अकाल आया है, चर्च विल बी पावरफुल टू सेंड हेल्प। वह मंडली प्रभु बन रहा है। अभी हम दूसरी कलीसियाओं के साथ खड़े हैं, समय आएगा हम दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे देशों के साथ खड़े रहेंगे। God is building that church. मत्ती 16 और 19। We are talking about church only. We haven't touched anything about it. No need. No need. मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। एक्चुअली वर्ड्स ऐसा है, जो कुछ स्वर्ग में बांधा गया है आप पृथ्वी पे बांध सकते हो, जो कुछ स्वर्ग में खोला गया पृथ्वी पे। तो यानी मंडली होगी वो स्वर्ग में देख पाएगी। क्या बांधा है, अच्छा मैं बांध सकता हूँ, क्या खोला है मैं खोल सकता हूँ। यानी मंडली ये आंखों के अलावा दूसरी आंखें लेके चलती है। पौलुस कहता है हम दृष्टि से नहीं, विश्वास की आंखों से मंडली चलती है, और विश्वास आता है परमेश्वर का यानी मसीह का वचन सुनने से। यानी मंडली वचन के चश्मे लगाएगी और देखेगी। स्वर्ग में तो मैं ऊपर हूँ, पृथ्वी पे मैं ऊपर ही होना चाहिए। स्वर्ग के अंदर आई एम हेल्दी एंड आई एम रिवर्सिंग माई एज। पृथ्वी के अंदर भी, स्वर्ग के अंदर आई एम इन डोमिनियन, पृथ्वी के अंदर भी अरे बैठेंगे। दैट इज यू, दैट इज यू, जिसको यीशु ने अपने लहू से खरीद लिया। तो चाबी मिलेगी, चाबी के बगैर दरवाजा खुलता है। यानी चाबी क्या कर सकती है, चाबी दरवाजा खोल सकती है, चाबी दरवाजा बंद कर सकती है। यानी चाबी हम सबको चाहिए। हमारे घर की भी खो जाएगी ना तो भी अंदर नहीं जा पाएंगे। यानी चाबी ताला लगाती है, चाबी ताला खोलती है। तो प्रभु ने काफी सारे ताले बंद करने की, काफी सारे ताले खोलने की चाबी पतरस को बताई। Are you getting it? जानना है आपको कौन सी चाबी? जानना है? मसीह ने एक चाबी पतरस को दी, लूका 24 का 49 और प्रेरितों के काम 1 का 5 कि पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पाओगे। चाबी दी प्रभु ने, चाबी दी, चाबी दे दी है ना प्रभु ने। और प्रभु ने बोला मरकुस 16 और 17 के अंदर जो विश्वास करेगा वो अन्य अन्य भाषा बोलेगा। यूहन्ना 7 और 37 वर्ष 38 और 39 के अंदर जो वचन के अनुसार विश्वास करेगा उसके पेट में से जीवन की नदियां बहेंगी। यानी चाबी दे दी, जब चाबी दे दी तो 100 उसकी डुप्लीकेट की बनाई, फिर 120 लोगों को दे दी। पतरस ने 120 लोगों को दी और सबके सब लोग ताले में लगाने लगे। सबके सब लोग प्रेरितों के काम 1 का 14 से लेके प्रेरितों के काम 2 अध्याय आया तब तक पवित्र आत्मा स्वर्ग में से रिलीज हुआ है, नहीं आया। यानी स्वर्ग में से नीचे आ जा, चाबी स्वर्ग में से नीचे आ जा, दरवाजा स्वर्ग में से नीचे आ जा, स्वर्ग में से नीचे आ जा। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1, 2, 3
4:4 के अंदर लिखा है। दूसरी आयत पढ़ेंगे अब, Acts 2:2। और अचानक आकाश से बड़ी कहां से? आकाश से यानी चाबी लगी तो दरवाजा खुला, क्योंकि ये चाबी यीशु ने दी थी। अगर खोला तो ऐसा कह सकते उत्पत्ति 3 में बंद हो गया था। फिर दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, फिर बताए कौन आया? कौन आया? कौन आया? ब्यूटिशियन आए। दुल्हन को कौन बनाएंगे? और ब्यूटिशियन ने बोला कि आप लोग जो पाप में पैदा हुए हो इसलिए आप कुछ भी बोल देते हो, एंड लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ टंग, सो आई एम चेंजिंग योर टंग, आई एम चेंजिंग योर टंग, सो नाउ यू आर अलाइन विद हेवन। वर्ष में जो बोला जा रहा है तो आप डाउनलोड करोगे और वही आप रिलीज करोगे। जीवन आप जीवन डाउनलोड करोगे, आप जीवन रिलीज करोगे। और जैसे ही बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, फिर हम दूसरे जैसे 30वीं आयत में जो लोग भी अंधेरे में थे उनके ऊपर जीवन घोषणा की गई। उन्होंने बोला हम क्या करें? चाबी लगाई गई थी यहाँ। अगर आप चाहते हो दरवाजे खुले, join us at 6 AM every day। हम हर रोज दरवाजे खोलते हैं और बंद भी करते हैं। जो काम के नहीं है वो बंद, जो अभी खुलने वाले हम अनलॉक करते हैं। राइट, वी हैव गॉट बिग बिजनेस। पवित्र आत्मा दुल्हन कैसी होगी वो नक्शा लेके आए। कैसी होगी दुल्हन वो नक्शा लेके आए। और 12 चेलों को और उनके दूसरे चेले थे 108, उन सबको बताया। राइट, गवर्नर जो बातें बताई वही बातें पतरस, गवर्नर ने जो बातें बताई और वही बातें पतरस बोला। और 3000 लोग अंधेरे के बंधनों में से निकले, प्रिजन में से दरवाजा खोल के निकाल दिए गए और उजाले में आ गए। राइट, यीशु की चाबी अंधेरे के हर दरवाजे को बंद कर सकती है। और फिर जब वो निकल गए तो दरवाजे बंद हो गए। यीशु की चाबी हर मर्ज की दवा है। यीशु की चाबी है ना। फिर दूसरी चाबी दी, ये एक चाबी दी, फिर दूसरी चाबी दी, मरकुस 16 और 18। आप बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे और बीमार चंगे होकर ऑफरिंग लाएंगे। अब बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे और बीमार अच्छे हो जाएंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अंदर वो जा रहे थे और वो लंगड़ा वहां पे था। वो लंगड़ा दूसरों के उसको लगा कि वह दूसरे लोग होंगे जो नॉर्मली अच्छी प्रेयर करने आते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन पतरस और यूहन्ना थे जो प्रभु को लेके आए थे। They were not only अच्छी प्रेयर करने वाले, वो चाबियां लेके आए थे। और वहां पे लिखा गया है 6 आयत 3 और 7, 6 आयत के अंदर, सोना और चांदी तो ऑफरिंग में देके आए हम, लेकिन खड़ा हो, जिसने पाप को हराया, जिसने श्राप को हराया, जिसने गरीबी को तोड़ के रख दिया, उसके नाम से तू अब लंगड़ा नहीं रहने वाला है। चंगाई की चाबी लगाई यहाँ पे, चंगाई की चाबी लगाई यहाँ पे। वो चाबी कलीसिया को दी है, कलीसिया को दी है। राइट, जब चाबी लगाई गई ना, हाथ पकड़े ना लंगड़े व्यक्ति का, तब लंगड़ा ना रहा। जब कलीसिया किसी का हाथ पकड़ती है ना और सामने वाले ने पकड़ लिया ना सर, गारंटी परिस्थिति बदल गई। वो वैसे का वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अंदर उसका जीवन है। भिखारी
की दया पे जीने वाला अब प्रभु के अनुग्रह से जीने लगा। जो ऐसे जीता था नीचे, जब चाबी लगाई गई, जब हाथ पकड़ा ना, तो वो ऐसे करके जीने लगा। मैं अब बीमार नहीं हूँ, मैं अब भिखारी नहीं हूँ। I am also son of God, right? क्यों ऐसा हुआ? मंडली जिसे विजेता यीशु बना रहा था, उसने हाथ पकड़ा था और उस भिखारी ने भी हाथ थाम लिया था। यीशु जो कलीसिया बना रहा है, और जब हाथ पकड़ती है तब सब परिस्थिति बदलती है। आप जहां जाओगे वहां खुदा आएगा। हेलो, आप वो लोग हो, आप वो लोग हो। फिर चाबी शैतान को भगाने की, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 7 भी आया। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से अशुद्ध आत्माएं कैसे निकली? चिल्लाती हुई निकली। आप देखना ध्यान से, अगर किसी ने क्राइम किया है और अगर उनको डांट रहे तो नहीं चिल्लाएंगे, लेकिन उनको जब पड़ेगी तब वे लोग चिल्लाएंगे। यानी फिलिप, नाउ द गुड न्यूज इज दैट फिलिप जो केटरिंग की सर्विस में था, हेलो, उसके पास भी चंगाई की चाबी थी, भूत भगाने की चाबी थी। क्योंकि प्रेरितों का काम 16 और 17 में लिखा गया है, विश्वास करने वाले भूतों को निकालने वाले हैं। और फिलिप विश्वास करने वाला था, तो उसने बड़ा सा डंडा लिया, पवित्र आत्मा की आग के अंदर जला दिया और वो भूतों को निकालने वाली चाबी लगाई गई वहां पर। Demons has to flee जहां आप जाओ। That is your identity। मंडली जब समारिया में गई तो दुष्ट आत्मा को नाश करने वाले यीशु को लेके गए, है ना। यीशु जो मृत्यु के पहले जो यीशु ने किया था और जो आज बाप के दाहिने बैठा था, और वो जो कर रहा था, वह कमीशन जिसने दुल्हन को दिया था, सेम कमीशन वो लोग कैरी ऑन कर रहे थे, राइट। और दूसरे आत्मा को पता चला, वो चिल्लाई, ये वही आग है, ये वही डंडा है, तो यीशु लेके आया था हमको देने के लिए। उनको पता चला ये पड़ती है ना, तो भैया कोई क्रीम काम नहीं करती है, क्योंकि ये प्रभु की ओर से पड़ती है। फिर से वैसी ही पड़ी, यानी ये डेफिनेटली दूसरा यीशु है। लेट मी टेल यू, they never call themselves Christians। उनके द्वारा जो काम होते थे ना, वो काम को देख के people call them Christians। They are like Christ, right? फिर प्रेरितों के काम 12 और 5 के अंदर दूसरी चाबी उनको मिली। प्रेरितों के काम 12 और 5। बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने उनको प्रार्थना करना सिखाया था। मांगोगे तो यूहन्ना 16 में लिखा है, मांगो कि आपका आनंद पूरा हो जाए। तो उनको पता है मांगना वो हमारी चाबी है, तो वो चाबी लेके चले गए, वो चाबी लेके लगाते थे। कलीसिया चाबी लगाती थी, हमारा अगुवा हमारे पास होना चाहिए, हमारा अगुवा आपकी ओर से हमको दिया गया है। हमारे अगुवे को, आपके बेटे को कोई भी लगा के रोक नहीं सकती है। और उनकी आग, उनकी प्रार्थना वो एक्टिवेट स्वर्ग के अंदर हुई और दूतगण थे, दूत को नीचे भेजा गया और पत्थर के बंधन टूट गए। प्रार्थना की चाबी बंधनों को तोड़ती है।
यशाया 2:10-27 कहता है, अभिषेक चूहे को तोड़ता है, प्रार्थना अभिषेक को लेकर आती है। सर, मंडली को पता था तो आज हमारे साथ है। मंडली को पता था कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। मंडली को पता था कि हर एक जगह पे बदलाव आ रहा है। सबसे पहले उसकी बीड़ी थी ना, वो निकल गई। फिर दूध उसके साथ साथ था ना, पहले चौराहे पे कुछ नहीं हुआ, दूसरे चौराहे पे कुछ नहीं हुआ। आई बिलीव सबके सब लोगों को वो मांस आंख पे ऊपर लगा दिया होगा दूध में जाके, दिखना ही नहीं। बहुत You are forbidden to see Peter. He's such a holy man. You can't see him. Close your eyes. He's too holy. और फिर आगे गए ना, अब ध्यान से पढ़ना 10वीं आयत के अंदर आगे गए ना, वो दरवाजा खोल दिया गया वहां पे। आपकी प्रार्थना दरवाजों को खोलेगी। जंजीरें गिर पड़ी, प्रिजन का गेट वो वहां से खुल गया और वहां लिखा है, जब तक दरवाजा नहीं खुला ना, स्वर्गदूत ने छोड़ा नहीं था। यानी जब तक आप बंधन वाली परिस्थिति में से बाहर नहीं आओगे, स्वर्ग से जो भेजा गया है वो आपको नहीं छोड़ेगा, पकड़ के रखेगा। प्रार्थना की चाबी जेल को तोड़ने के लिए है। आपकी प्रार्थना परिणाम ला रही है और लाएगी। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो जो डरता है वो बाधा लाना है। बाधा यानी मतलब उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमको फिर और ज्यादा प्रार्थना करनी है। यीशु यह मंडली बना रहा है। प्रेरितों का काम 2:35। जब तक कि मैं तेरी बैरियों को तेरे पांवों के तले चौकी ना कर दूं। कब तक मसीह बैठेगा स्वर्ग में? जब तक कि मैं तेरे बैरियों के, जब तक कि पिता यीशु मसीह के बैरियों को उसके और शीर और शरीर एक ही है। दुश्मनों किसके पैरों के नीचे होंगे? जब हो जाएगा तब वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है काम बहुत बाकी है, काम बहुत बाकी है, काम बहुत बाकी है। हमको उस लेवल में जाना होगा। अहमदाबाद में भी ये भगाता है, आगरा में भी भगाता है, एमपी में भी भगाता है, उड़ीसा में भी भगाता है। अभी तो इंडिया में भगा रहे, आने वाले समय में पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारा अभिषेक ही भूतों को भगाने के लिए किया गया है। कैसे भगाएंगे हम? यूहन्ना 8:31। ये मंडली कैसी थी? दैट व्हाट आई एम सेइंग। कैसी थी? बस 10 मैक्सिमम 10 मिनट में खत्म करेंगे। बट एनीवे आई बिलीव यू आर नॉट हंग्री फिजिकली। नो। हालेलुया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यीशु ने ऐसा कहा। प्रेज द लॉर्ड, आपने यीशु को एक्सेप्ट किया है। प्रेज द लॉर्ड, आपने पानी का बपतिस्मा भी लिया है। प्रेज द लॉर्ड, आप टंग्स में भी बोलते हो, बट दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग। यस वो सिर्फ शुरुआत है। आपको मेरे वचनों में बना रहना पड़ेगा, तभी आप मेरे चेले ठहरोगे। So it's a continual process. It's a continual process. फिर 32 आयत। आज की शिक्षा में, आज के वचनों में मुझे जीना है। 32 आयत। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
यानी जब मैं चेलेपन में चलूंगा, जब मैं वचनों में चलूंगा, तो मैं सच्चाई को जान पाऊंगा, और जैसे ही मैं जानूंगा, मैं और किसको जानूंगा तो स्वतंत्र हो जाऊंगा। और सच कौन है? और दानियल की पुस्तक 11वां अध्याय और 32वीं आयत ऐसा कहती है कि परमेश्वर को, सच्चाई को जानने वाले कैसे काम करेंगे? एक्सप्लॉइट्स। तो जब एक्सप्लोजन होता है तो तब जेल नहीं, जेल टूट जाती है, बट उसके लिए वचनों को जानना पड़ेगा। काफी बार हम जाते हैं मिनिस्ट्री में, तो इस सभी प्रकार की लोग पूछते हैं पौलुस जो पुराने नियम में सॉल था ना, वो पुराने नियम में सॉल था, वो अलग था, नए नियम में सॉल में से पौल हुआ, वो अलग था। और ये बहुत बार हम देखते हैं, क्योंकि शादी में जो भाई साहब ने गिफ्ट दिया होता है ना, वो पुस्तक, वो फिर अलमारी में या वो कपड़ में या तो जिसमें भी हम सलामती में रख पाए, कोई चोरी ना कर जाए, वहीं पे रखते हैं। 3 दिन बाहर निकालने का, कब 3 दिन? गुड फ्राइडे एंड ईस्टर एंड फिर ये एक हुआ, फिर मत्ती 25 1 पहली आयत और 8वीं आयत। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर, अपनी मशालें, सर मशाल तो जलानी होगी भाई। यस जो मशाल जलती नहीं है वो कोई काम की नहीं है, हमको दे देना। फिर अदर वर्ड और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। यानी समझदार के पास तेल था, Yes. मशाल, आग, प्रभु का वचन और तेल, अभिषेक, पवित्र आत्मा का भरपूरीपन। एफएससी 5 और 18 एनएलटी बाइबल ऐसा कहता है, पियम करना बना, लेकिन अगर पीनी है तो ऊपर की पियो। Do not get drunk, right? It's dissipation, but get filled with Holy Spirit. तो इसका ये मतलब, अगर मैं ऑयल चाहता हूं, तो फिर सुबह में टंग टॉकिंग में आ जाने का। हम वहां पे बड़ा साल खोल देते, ऑयल का, गुलाब का जो है, तेल की दुकान खुल जाती है स्वर्ग से, जितना जिसको चाहिए ले लो। वचन अभिषेक, वचन अभिषेक, हमको दोनों की आवश्यकता है, तब जाके हम दोनों को मिलने जा सकते हैं, राइट? स्पीक इन टंग्स डेली फॉर आवर्स, स्पीक इन टंग्स डेली फॉर आवर्स, इट्स कमांड, इट्स कमांड, वो कमांड है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? एफएससी 5 का अध्याय, बी फिल्ड विद होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भर जाओ। और प्रेरितों का काम 2 और 4 में ऐसा लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दिया बोलने का, तब वे अन्य भाषा में बोलने लगे। और पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर कहा, कैन यू रिलेट इट? Yes. Paul is saying, speak in tongues, speak in tongues. Paul is saying that tongues, right? Tongues. यीशु जिस कलीसिया को बना रहा है ना, चैंपियन, वो वचन और आत्मा से भरी हुई होगी। और जब वो वचन और आत्मा से भरी हुई होगी ना, तभी उसके विरुद्ध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हमको दोनों से भरना है, चाहे हम इस देश में हो, चाहे हम दूसरे देश में हो, चाहे हम ये सिटी में हो, चाहे हम किसी भी सिटी में हो, हमको दोनों से भरना है। वचन भी खाना है और हमको पवित्र आत्मा से भी भरना है, राइट? हम कम्युनियन लेंगे। मत्ती 26, 27 और 28 में लिखा है कि यीशु मसीह ने वो प्याला लिया और यीशु मसीह ने रोटी ली, यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी। रोटी सिंबलाइज करती है यीशु का खुद का शरीर।
यीशु का खुद का शरीर आपके लिए तोड़ा गया है। यीशु ने 39 कोड़े केवल आपके लिए खाए हैं। यीशु ने मुकुट केवल आपके लिए पहना है। यीशु का ठट्ठा आपको सम्मानित किया जाए इसलिए उड़ाया गया, इसीलिए हुआ। और यीशु ने प्याला लिया। वो प्याला यीशु का लहू बताता है। वो प्याला यीशु का लहू बताता है जो आपको और मुझे अंधेरे में से छुड़ाने के लिए बहाया गया, आपको और मुझे पिता के साथ मिलाने के लिए बहाया गया। वो प्याला यह बताता है कि आज आप किसी के हो गए हो, आपके ऊपर किसी और का अधिकार अब नहीं है। जिनका मालिक यीशु है और जो आज वो कन्विक्शन में चलते हैं कि जब वो शरीर छोड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, वो ये प्रभु बोझ ले। और ये प्याला यह बताता है कि मुझे लोगों को माफ कर देना है। यह प्याला यह बताता है कि मुझे परमेश्वर के साथ जोड़ के पवित्र आत्मा ने एक देश कर दिया है। अब मैं एक हो गया उसके साथ, जैसे वो है वैसे मैं आज इस धरती के ऊपर हूँ। और यह प्याला यह बताता है यीशु के लहू के द्वारा पिता ने मेरे साथ वाचा बनाई है। मैं आज वाचा के अंदर हूँ। मैं हर एक वाचा की आशीष जो नए नियम की है मेरे जीवन में बाकायदा आएगी, बाकायदा आएगी। और रोमियो को पत्री 8 और 11 कहता है जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वही आपके शरीर को भी जीवन देगा, आपके शरीर को भी जीवन देगा। राइट प्रभु, जब हम इस शरीर को खाएंगे, हम जब इस लहू को पिएंगे, आपका जीवन, आपकी जो लाइफ हमारे जीवनों में आएगी। जब हम इस रोटी को खाएंगे, जब हम इस लहू को पिएंगे, प्रभु जो आशीष आप पिता की लेके आए हमारे जीवनों में दिखेगी। हर एक प्रभु आशीष जो आपने हमारे लिए रखी है हमारे जीवनों के हर पहलू में निकल करके आए। हमारे जीवनों का हर एक कोड, हर एक प्रभु सेल नया होगा, रिस्टोर होगा, रिफॉर्म होगा। और प्रभु 39 कोड़ों में रही हुई चंगाई छू लेगी। प्रभु जब कांटों का मुकुट आपने पहना, आपने प्रथम आदम के श्राप को तोड़ दिया और अब्राहम की आशीष हमारे जीवनों में लाके रखी। जब हम ये वाचा को लेंगे तो आशीष हमारे जीवनों को छू लेगी, छू लेगी। हम में से कोई भी गरीब नहीं रहेगा, हम में से कोई भी कर्जे में नहीं है और ना ही रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु थैंक यू, आपने हमारे लिए जो आज किया है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पर सर्विस क्लोज करेंगे, आप अपना ऑफरिंग ला सकते हैं।